वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। नमस्ते। मैं उदयराज मिश्र एक बार पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। टुडे आई विल टीच यू हाउ वर्ड्स ऑफ नियरनेस changes when we make any sentence indirect from direct narration। आज हम आपको यह बताएंगे जब हम किसी डायरेक्ट स्पीच के कथन को हम इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं तो कैसे समीपता सूचक या स्थान सूचक या समय सूचक शब्दों को बदलते हैं। यह जानकारी बहुत आवश्यक है। हाउ वी चेंज वर्ड्स ऑफ नियरनेस, समीपता सूचक शब्द डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं। समय तथा स्थान के सूचक शब्द जो होते हैं एडवर्बियल्स ऑफ टाइम और प्लेस होते हैं। इनको डायरेक्ट स्पीच के वाक्य को बदलते समय बदला जाना मस्ट है। मैं आपको एक क्लू दे रहा हूँ। इनको याद करना कभी कभी विद्यार्थी मुश्किल समझते हैं, लेकिन आप बचपन से एक शब्द अपोजिट विलोम सुनते आए। कमोबेश इन शब्दों के दिए रहने पर आप जब वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलिए तो इनके विलोम को लिखने का प्रयास कीजिए। इन शब्दों के विलोम शब्दों को लिखने का प्रयास कीजिए। आप एकदम सही लिखेंगे, एकदम सही लिखेंगे। यद्यपि मेरी यह बात किसी किताब में, किसी ग्रंथ में लिखी हुई नहीं मिलती, प्रामाणिक नहीं है, लेकिन अनुभव की है। हमने ऐसा अनुभव किया है और अपने अनुभव के आधार पर हमने कुछ कविता के रूप में बनाया है कि वर्ड्स ऑफ नियरनेस, सामीप्य सूचक शब्दों को while we make any sentence from direct to indirect, how we can change them, हम कैसे उनको परिवर्तित करते हैं। how we can remember and learn them, हम कैसे उन्हें याद रख सकते हैं, सीख सकते हैं। let us come and read, आते हैं, चलते हैं और पढ़ते हैं, याद करते हैं। तो कहते हैं जहाँ नियरनेस वर्ड हो, जहाँ समीपता दर्शाने वाले शब्द हों। किस किस में? जहाँ नियरनेस वर्ड हो, टाइम में या प्लेस। अगर समीपता सूचक शब्द टाइम माने समय को इंगित कर रहे हैं या प्लेस अर्थात स्थान के बारे में सूचना दे रहे हैं। जहाँ नियरनेस वर्ड हो, टाइम में या प्लेस, वहाँ शब्द डिस्टेंस के करें उन्हें डिस्प्लेस। वहाँ शब्द डिस्टेंस के करें उन्हें डिस्प्लेस। नियरनेस का विलोम ही डिस्टेंस होता है। इस प्रकार वर्ड्स ऑफ नियरनेस which are given in any sentence in the form of direct speech must be changed into the word of distance when we make that sentence from direct to indirect speech। इसलिए एक बार पुनः सुन लीजिए कि जहाँ नियरनेस वर्ड हो, टाइम में या प्लेस, वहाँ शब्द डिस्टेंस के करें उन्हें डिस्प्लेस। इसलिए आप याद रखिए कि आपको जो शब्द रिपोर्टेड स्पीच में समीपता सूचक दिए गए हैं, चाहे टाइम में हो चाहे स्थान के हों, आप उनका विलोम लिखने का प्रयास कीजिए। आपको बहुत याद करने का झंझट नहीं रहेगा।
हालांकि अपोजिट शब्द किसी विद्वान के ग्रंथ में नहीं मिलता है, लेकिन मैंने अनुभव किया है कि आप उनका अपोजिट लिखने का प्रयास कीजिए, आप हरदम सही करोगे। अब नियरनेस के शब्दों को हम बदलते कैसे हैं, किसकी जगह पर कौन सा शब्द रखते हैं, तो बहुत से शब्द हैं। फिर भी कुछ शब्दों को हम आपके सामने स्पष्ट करते हुए बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे नाउ देन, नाउ का क्या हो जाता है, देन में बदल जाता है। नाउ देन दिस दैट हो, दिस का दैट हो जाता है। अगर इनडायरेक्ट फॉर्म में, डायरेक्ट फॉर्म में रिपोर्टेड स्पीच में नाउ दिया हुआ है तो उसका इनडायरेक्ट फॉर्म बनाते समय हम नाउ की जगह देन कर देते हैं। अगर दिस दिया हुआ है डायरेक्ट फॉर्म में तो इनडायरेक्ट में दिस का दैट हो जाता है। तो आइए चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। नाउ देन दिस दैट हो, दीज दोज बन जाए, दिस का क्या हो जाता है, दोज। तो नाउ देन दिस दैट हो, दीज दोज बन जाए। दस सो, दस सो, दस का सो हो जाता है। दस सो कम गो, कम का गो विलोम है, तो दस सो कम गो और टुडे दैट डे डे हो भाई। एक बार फिर सुन लीजिए कि नाउ देन दिस दैट हो, दीज दोज बन जाए। दस सो कम गो और टुडे दैट डे हो भाई, टुडे की जगह दैट डे हो जाता है। यह एक तरीका है बदलने का। और आगे अगली पंक्ति में लास्ट बने द प्रीवियस, कहीं आता है लास्ट वीक। बच्चे भटकते हैं कि साहब यहाँ क्या करें, लास्ट ईयर आता है, लास्ट डे आता है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं आती। अगर ईयर लिखा होगा तो इधर भी ईयर रहेगा, डे लिखा होगा तो इधर भी डे रहेगा, परिवर्तन लास्ट में ही होता है। तो लास्ट अगर लिखा हुआ है तो जहाँ रिपोर्टेड स्पीच में लास्ट डे लिखा हुआ है, लास्ट ईयर लिखा है, लास्ट मंथ लिखा है, तो उसके बदलते समय लास्ट शब्द जो केवल है वो बदल जाता है किसमें, द प्रीवियस में। अगर लास्ट डे हुआ तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा द प्रीवियस डे। लास्ट मंथ है तो द प्रीवियस मंथ हो जाएगा, लास्ट ईयर है तो द प्रीवियस मंथ हो जाएगा। यानी जहां जहां लास्ट आया है, लास्ट को हम बदल देते हैं किसमें, द प्रीवियस में। लास्ट बने द प्रीवियस, नेक्स्ट द फॉलोइंग बनता। और जहां जहां नेक्स्ट आता है यानी EXT नेक्स्ट, नेक्स्ट मंथ का मतलब द फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट डे का मतलब द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट ईयर मतलब द फॉलोइंग ईयर। तो जहाँ पर नेक्स्ट शब्द आएगा उसकी जगह हम द फॉलोइंग का प्रयोग करते हैं। आगे उस दिन को, उस महीने को, उस साल को लिख देते हैं, कोई अंतर नहीं आता। तो कहते हैं कि लास्ट बने द प्रीवियस, नेक्स्ट द फॉलोइंग बन जाता। टुमारो का द नेक्स्ट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, एगो ओ बिफोर हो जाता, एगो भी बिफोर हो जाता। एगो की जगह हम लगा देते हैं बिफोर। इस प्रकार हमें ध्यान देना चाहिए कि हम वर्ड्स ऑफ नियरनेस को डिस्टेंस में, वर्ड्स ऑफ डिस्टेंस के रूप में चेंज कर देते हैं। यानी जो वर्ड दिए गए हैं रिपोर्टेड स्पीच में, अमूमन हम उसके अपोजिशन को ला करके इनडायरेक्ट फॉर्म में लिख देते हैं। यह सामान्य तरीका है। इसको परिवर्तित करने के लिए हमको ये बात अपने मस्तिष्क में बैठा कर रखनी चाहिए। किंतु कभी कभी वर्ड्स ऑफ नियरनेस ऐसी चीज व्यक्त करते हैं, ऐसे व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की ओर इंगित करते हैं, संकेत करते हैं
जो हमारे कहते समय वहाँ पर उपस्थित होती है, मौजूद होती है। ऐसी स्थिति में जबकि व्यक्ति, वस्तु या स्थान वहीं पर हो, उपस्थित हो, पास ही मौजूद हो, तो नियरनेस के वर्डों में कोई परिवर्तन नहीं होता। नियरनेस के शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये इसका एग्जम्पशन है, अपवाद है। जैसे ही सेड टू देम, या यहाँ से लीजिए कि उदय सेड दिस टेबल इज माइन, दिस टेबल इज माइन, यह मेज मेरी है। इट मीन्स वह मेज वहां पर है। तो जहां पर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि टाइम या प्लेस संयोग बस वहां उपस्थित होगा, तो वहां पर नियरनेस के शब्दों में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे उदय सेड, कामा, इन्वर्टेड कामा में, दिस टेबल इज माइन। इसका जब आप परिवर्तन करेंगे तब हो गया उदय सेड दैट। अब दिस को बदलना था, दिस नियरनेस वर्ड है, लेकिन चूंकि टेबल वहीं पर है इसलिए नो चेंज। दैट दिस टेबल इज माइन की जगह हो जाएगा हिज। उदय सेड दैट दिस टेबल इज हिज। ऐसी परिस्थितियां जहां आ जाती हैं कि नियरनेस के वर्ड भी होते हैं लेकिन वे वस्तुएं या स्थान वहां पर उपस्थित होते हैं, क्लोजनेस होती है, तो वहां नियरनेस के वर्डों में वाक्य बनाते समय परिवर्तन नहीं करते हैं। अब कैसे हम परिवर्तन करते हैं, कुछ वाक्यों को हम देख लेते हैं। ही सेड टू देम, ही सेड टू देम, I will leave you now, I will leave you now। आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। इस वाक्य में दो पार्ट। ही सेड टू देम, कामा लगा हुआ, इसे कहा जाता है रिपोर्टर क्लॉज। और जहां इन्वर्टेड कामा में वाक्य लिखा जाता है उसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लॉज। अब हमें ध्यान से देखना पड़ता है कि हमारी जो ये वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है, वह इंट्रांजिटिव है कि ट्रांजिटिव है। अगर ऑब्जेक्ट दिया रहता है तो वर्ब के आगे प्रीपोजिशन टू रहता है, जिसे हमें ट्रांजिटिव बनाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सेड टू यहां पर लिखा हुआ है, ही सेड टू देम। अगर केवल ही सेड होता तो हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट है और केवल रिपोर्टिंग वर्ब है। लेकिन व्हाइल ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन रिपोर्टिंग वर्ब सेक्शन, तो हम इन ट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव बनाते हैं, पहला काम। तो सेड टू चेंजेस इनटू टोल्ड। He told them, he told them, I will leave you now। अब चूंकि ये असर्टिव सेंटेंस है, इसमें हम कंजंक्शन लगाते हैं। यूज ऑफ कंजंक्शन हमने आपको बताया है, हमारे पास तीन होते हैं, दैट, इफ, वेदर। दैट जो है असर्टिव और नेगेटिव में लगता है। इफ और वेदर दोनों एक जैसे हैं, उनमें से किसी एक का प्रयोग होता है जो यस या नो आंसर टाइप, जो क्वेश्चन के रिपोर्टेड स्पीच होते हैं उनमें लगाया जाता है। जो WH से बिगिन करते हैं, जिनका उत्तर हम हाँ और ना में नहीं दे सकते, उनमें हम किसी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ पर आई विल लीव यू नाउ एक असर्टिव सेंटेंस है, फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर है, तो यहां पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। तो ही टोल्ड देम दैट। अब आई, रिपोर्टेड स्पीच में आई है, सब्जेक्ट है,
तो फर्स्ट पर्सन चेंजेस विद अकॉर्डेंस टू सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट क्या था रिपोर्टिंग वर्ब सेक्शन में? ही। तो आई बदलेगा ही की तरह पर, यानी आई का हो जाएगा ही। ही। अच्छा, इसके बाद चूंकि सिंपल पास्ट है, सिंपल फ्यूचर है, इसको हमें टेंस बदलना पड़ेगा। तो इसमें टेंस तो बदलता नहीं एक तरह से फ्यूचर में एक तरह से, लेकिन यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में है तो यहाँ तो बदलना ही बदलना है, चूंकि सेट टू वर्ब दिया हुआ है इंट्रांजिटिव फॉर्म में। तो विल का क्या हो जाएगा? वुड। दैट ही वुड लीव। अब यू आया है वहां पर। यू क्या होता है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंजेस विद अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? ही टोल्ड देम, ही सेड टू देम। तो यू की जगह हो जाएगा देम। तो हो जाएगा कि ही टोल्ड देम दैट ही वुड लीव देम। वहां नाउ आया था, यहाँ नाउ की जगह हो जाएगा देम। इस प्रकार से आपका वाक्य बन जाएगा। कैसे? कि नाउ देन दिस दैट हो, दीज दोज बन जाए, 10 सो कम गो आउट टुडे, दैट डे हो भाई। तो यहाँ पर नाउ आया था तो नाउ की जगह हो गया देन। इसी प्रकार एक वाक्य हम और देखते हैं। सरोज सेड दिस इज द हाउस वेयर आई स्टेड यस्टरडे। सरोज सेड दिस इज द हाउस वेयर आई स्टेड टुडे। अब सरोज सेड, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट सरोज है, नाम है, नाम थर्ड पर्सन होता है। तो सरोज सेड कंजंक्शन का प्रयोग, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नहीं है रिपोर्टेड स्पीच में, इसलिए दैट का प्रयोग होगा। सरोज सेड दैट दिस इज द हाउस। तो दिस नियरनेस का वर्ड है, इसको बदलना पड़ेगा किसमें? डिस्टेंस में। दिस का क्या होता है? दैट होता है। सरोज सेड दैट, दैट इज का वाज, दैट वाज द हाउस वेयर आई आया था, आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सी सरोज। तो शी स्टेड यस्टरडे मतलब द डे बिफोर द प्रीवियस डे। तो हो गया सरोज सेड दैट, दैट वाज द हाउस वेयर शी स्टेड द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। इस प्रकार आपको भी सामीप्य बताने वाले शब्दों को दूरी बताने वाले शब्दों में बदलने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होगी। और एक चीज गांठ बना कर रखिएगा कि डिस्टेंस बताने वाले शब्दों को बनाने के लिए आप सामीप्य बताने वाले शब्दों के विलोम को लिखने का प्रयास कीजिएगा। आपका उत्तर हरदम सही होगा। इसी के साथ पुनः मिलेंगे आपसे फिर। तब तक जय हिंद, जय भारत।